बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रहमान रेडियो वाला और आप देख रहे हैं बिजनेस की आवाज। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि आप मेडिसिन का बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें बाज दोस्तों ने कहा कि मेडिसिन के बिजनेस को थोड़ा तफसील से बताया जाए कि हमें कौन सा बेहतर रहेगा, क्या काम हम करें, परचून पे शुरू करें, होलसेल करें या डिस्ट्रीब्यूटर का काम शुरू करें। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा काम बेहतर है। आप मेडिसिन की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको कौन सा बिजनेस बेहतर रहेगा। और मजीद आप दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले आप कम से कम 2 से 3 महीने उस कारोबार में सर्फ करें। वो इसलिए कि जब तक किसी भी कारोबार में इतना टाइम नहीं लगाते तो आपको उस कारोबार के अहम जरूरी पहलू समझ में नहीं आते। दोस्तों याद रखें कि आपने ये टाइम इन लोगों के साथ सर्फ करना है जो उस कारोबार को पहले से ही कामयाबी के साथ चला रहे हों, मतलब कि वो उस कारोबार में एक्सपर्ट हों। इसका फायदा ये होगा कि आप उस कारोबार के हर अहम पहलू को न सिर्फ अमली तौर पर जान जाएंगे बल्कि हर उस गलती करने से बच जाएंगे जो आप करते अगर खुद से कारोबार शुरू करते। तो इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको मेडिसिन बिजनेस आइडियाज दूंगा बल्कि उसके अलावा भी मेडिसिन के बिजनेस के तमाम पहलू जेर बहस लाऊंगा। दोस्तों बिजनेस आइडिया है पहले नंबर पे परचून का। आप मेडिसिन का बिजनेस रिटेल में भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में काफी लोग बीमार रहते हैं और इसी वजह से मेडिसिन की काफी डिमांड है। हर चीज में मिलावट है, ग़िज़ाई किल्लत है और इसी वजह से मेडिसिन की डिमांड रोज बरोज बढ़ रही है। दोस्तों मेडिसिन की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए मुनाफा भी बहुत ज्यादा है। आप मेडिसिन के बिजनेस यानी रिटेल में आसानी के साथ 35% से 60% तक फी 1 रुपया कमा सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आप इस बिजनेस में 1 रुपया लगाएंगे तो आप ना सिर्फ वो 1 रुपया वापस कमाएंगे बल्कि साथ में 35 से 60 पैसे उस 1 रुपया पर कमाएंगे। दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूँ रिटेल बिजनेस में और मैं खुद एक दोस्त को जानता हूँ जो मेडिसिन की फील्ड से वाबस्ता रहे हैं। उनका कहना है उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी हैं जो 10% से 300% तक मुनाफा देती हैं। कहने का मतलब यह है कि मेडिसिन के बिजनेस में बहुत ज्यादा मुनाफा है। तो दोस्तों अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा आपके लिए ये मेडिसिन बिजनेस का होगा कि आप परचून में शुरू करें। मेडिसिन परचून के बिजनेस को चलाने के लिए आपको 2 से 4 सेल्समैन दरकार होंगे, जिसमें एक आप होंगे जो परचून दुकान के मैनेजर होंगे और अकाउंट्स, कैश, स्टॉक मैनेजमेंट, मेडिसिन की सप्लाई वगैरह और मजमूई निगरानी आपकी जिम्मेदारी होगी। और अगर आप ये काम बखूबी नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों काउंटर सेल्स के लिए जो लड़के आपने भर्ती करने हैं आमतौर पर उनको कम से कम 6000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 तनख्वाह पर रख सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन के परचून यानी के रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के कुछ कानूनी जरूरियात हैं जो आप माहिरीन से मालूम कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर मेडिसिन परचून की दुकान का किराया, बिजली के बिल, खाने का खर्चा वगैरह 10 से 15,000 रुपया बनता है। जब आप इसमें सेल्समैन की तनख्वाह डाल दें तो महीने भर का खर्चा 20 से 30,000 रुपया बनता है। तो दोस्तों मतलब ये हुआ कि अगर मुनाफा 35% से 60% के दरमियान हो तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की मेडिसिन सेल्स करनी होगी ताकि महीने भर का खर्चा पूरा कर सकें। तो 1 लाख रुपए सेल्स आपका महीने का कम से कम सेल्स हदफ होगा जो आपने हर सूरत में पूरा करना होगा। और आने वाले महीनों में आपकी कोशिश ये होगी कि आप इस सेल्स टारगेट में इजाफा करें ताकि आपका मुनाफा बढ़े। इसलिए आपको तजर्बाकार सेल्समैन और मजीद सरमाए की जरूरत होगी। याद रखिए रिटेल बिजनेस में आपको अगर कामयाब होना है तो आप इन बातों को लाजम ज़हन नशीन फरमा लें। नंबर 1, दुकान की लोकेशन। आपकी दुकान एक ऐसी लोकेशन पे होनी चाहिए जहाँ पे आपकी सेल ज्यादा हो सके। उसके बाद आपको चाहिए काउंटर सेल्समैन जो तजर्बाकार हों। उसके बाद आपकी मेडिसिन स्टोर में हर तरह की दवाइयों की अकसाम मौजूद हों। जितनी ज्यादा मांग और अकसाम वाली दवाइयाँ होंगी इतनी ज्यादा सेल्स के मौके होंगे। इसके बाद आपके मेडिसिन सप्लायर्स के साथ ताल्लुक अच्छा होना चाहिए और उनकी आपको अच्छी क्रेडिट पॉलिसी देंगे तो आपकी सेल्स भी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि इलाके में सेहत की मजमूई सूरत हाल क्या है जहाँ पे आप ये बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। आप ये बिजनेस कम से कम 5 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके मेडिसिन के सप्लायर आपके साथ लंबा क्रेडिट यानी कि आपको कर्ज पे दवाइयां दे दें। दोस्तों बिजनेस के अकाउंट्स को संभालने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए होगा। उसमें अकाउंट्स, कैश, क्रेडिट वगैरह का रिकॉर्ड रखने के लिए मुनासिब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। ऐसा सॉफ्टवेयर आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। और अगर बिल फर्ज आपको पता ना हो कि कहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं तो आप किसी भी मेडिसिन बिजनेस वाले से पूछ सकते हैं। ये नहायत जरूरी है क्योंकि सॉफ्टवेयर के बगैर आपको बहुत मुश्किल होगी अपने बिजनेस के खातों, हिसाब, कैश, क्रेडिट, स्टॉक वगैरह के बारे में जानने के लिए। याद रखिए दोस्तों मेडिसिन परचून बिजनेस में अगरचे मुनाफा ज्यादा होता है फिर भी बहुत से मेडिसिन के बिजनेस ज्यादा कमा नहीं पाते। वजह सेल्स की कमी होती है। इस मसले को आप डिस्काउंट ऑफर से हल कर सकते हैं। डिस्काउंट आपने इतना देना है कि दूसरे मेडिसिन के बिजनेस जो आपके आसपास आपके एरिया या इलाके में है उनमें से कोई और बिजनेस उतना ना दे रहे हो। दूसरा हाल यह है आप किसी अच्छी लोकेशन
लोकेशन में दुकान लें, मिसाल के तौर पर किसी सरकारी या निजी अस्पताल के पास। दोस्तों हम चलते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की जानिब, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि कंप्यूटर हिसाब किताब के लिए सॉफ्टवेयर आपको हर बिजनेस में दरकार होगा, इसलिए इन चीजों को दोबारा नहीं बताऊंगा। और हाँ, बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, आप अच्छा मुनाफा कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 18 महीने के बाद देखेंगे। शर्त यह है कि आप पूरी होशियारी, मेहनत, लगन से अपने बिजनेस पर मेहनत करें। तो दोस्तों बिजनेस आइडिया नंबर 2 है मेडिसिन होलसेल का काम। जहां तक होलसेल या थोक बिजनेस की बात है तो यहाँ पर अगरचा मुनाफा 4% से 10% होता है, मगर सेल बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से यहाँ लोग ज्यादा कमाते हैं निस्बत रिटेल बिजनेस के, क्योंकि आप सारे परचून वालों को सेल करते हैं। यहाँ पे आपका महीने का कुल खर्चा तकरीबन 20 से 80 हजार रुपए के दरमियान हो सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आप मिसाल के तौर पर किसी महंगी जगह पे दुकान खोलें या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आपको कम से कम 10 लाख से 50 लाख फी महीना सेल करनी होगी। इब्तदाई इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपए दरकार होती है। अगर आप 5 लाख से बिलफर्ज शुरू करते हैं तो जाहिर है कि आप ये सिर्फ इस वक्त कर सकते हैं अगर आपके सप्लायर जो आपको मेडिसिन देंगे आपको लंबे अरसे और बड़े कर्ज पर माल दें। याद रखिए दोस्तों, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत ही कम लंबे टाइम के लिए कर्ज देती हैं और जब आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कंपनियों का माल होगा तो आपकी सेल ज्यादा होगी, उनकी मसनूआत की डिमांड ज्यादा होती है। इसलिए बेहतर है कि आप अच्छे इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करें। दोस्तों जहां तक सेल्स टीम, मैनेजमेंट वगैरह की बात है तो आपको जितने बंदे मैंने परचून यानी कि 2 से 4 बंदे बताए थे वो काफी हैं। हाँ, अगर आप ज्यादा मार्केट पे काबू करना चाहते हैं तो फिर आपको ज्यादा बंदे रखने होंगे और इन बंदों से आपने मार्केटिंग का काम लेना होगा। मिसाल के तौर पर उन नए परचून रिटेलर वालों को मालूम करना और फिर उनसे बात करना कि वो आपसे बिजनेस करें या डॉक्टर के पास उनको भेजना कि वो आपकी दवाई फरोख्त करें। तो दोस्तों अब चलते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 3, मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा मशवरा है कि आप मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में तभी जाएं जब आपका काफी तजर्बा हो, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत रिस्क, कंपनी की तरफ से प्रेशर और देकर बहुत सी पेचीदगियां होती हैं जो नए बंदे के लिए समझना यानी मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर कोई तजर्बाकार बंदा आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए फुल टाइम दे या आप किसी ऐसे बंदे को भर्ती करें तो फिर बेशक आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में औसतन आप 1 रुपए पे 7% से 15% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ सेल्स और मसनूआत की मांग बहुत ज्यादा होती है। शर्त यह है कि आप अच्छी मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन लें। दोस्तों अच्छी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी जो 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक हो सकती है। छोटी सतह की डिस्ट्रीब्यूशन 6 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि इतनी रकम में आपको लोकल, छोटी, पुरानी या बिल्कुल नई कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकेगी जिसकी मसनूआत की इतनी मांग नहीं होगी। इस बिजनेस में महीने का कुल खर्चा तकरीबन कम से कम 25,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा आमतौर पर 3 लाख रुपए तक होता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी दुकान का किराया ज्यादा हो या आपके इलाके में सेल्समैन ज्यादा तनख्वाह मांग रहे हो या आप कुछ खास होलसेलर रिटेलर्स को माल सप्लाई करते हो तो उस वजह से आपका फ्यूल का खर्चा वगैरह ज्यादा आ रहा हो। महीने के सारे खर्चे पूरे करने के लिए और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आपको कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ की सेल करनी होगी। दोस्तों 1 लाख सेल आप तभी करेंगे जब आप 6 लाख से बिजनेस शुरू करें। 1 करोड़ सेल उस सूरत में जब आप बिजनेस 2 करोड़ से शुरू करें। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले बिजनेस की जानिब, यानी कि मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन खुद बनाना और फिर उनको बेचना। दोस्तों मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग से मेरा मतलब मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां खुद बनाना। जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथिक दवाइयां बनाने के लिए कसीर सरमाए की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे मेरा मतलब एलोपैथिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बल्कि हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़े सरमाए की जरूरत नहीं होती। इसका यह मतलब नहीं कि सरमाए की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, जैसा कि पहले मैंने रिटेल और होलसेल वगैरह के कारोबार में बताया है। दोस्तों याद रखिए कि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, आपको लाजमन कुछ कानूनी जरूरियात पूरी करनी होती है। उन जरूरियात को जानने के लिए मैंने नीचे वेबसाइट का लिंक दिया है, वीडियो के नीचे आप वेबसाइट का लिंक चेक कर सकते हैं। इसमें तमाम जरूरियात जान सकते हैं कि आपको उसके लिए कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आज ये बिजनेस शुरू कर सकेंगे। दोस्तों हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सरमाए की जरूरत होती है। आप ये बिजनेस कम से कम 50 लाख में शुरू कर सकते हैं। शर्त यह कि आप कारखाने को चलाने वाली मशीनों से वाकिफ हों और वो मशीनें आप अच्छी कीमत पर और लंबे अरसे के लिए कर्ज पर ले सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर आपको कम से कम 90 लाख रुपए चाहिए होंगे। दोस्तों यहाँ पर आमतौर पर फी रुपया मुनाफा 20% से लेकर 50% तक होता है। ज़ाहिरी तौर पर 20% मुनाफा कम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मसनूआत हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में 20% मुनाफा देती हैं, उन मसनूआत की मांग मार्केट में बहुत ज्यादा होती है और इसी ज्यादा मांग की वजह से मार्केट में हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान मुकाबला सख्त होता है, जिसकी वजह से कीमतें उन मसनूआत की कम होती हैं और इसी वजह से मुनाफा कम होता है, लेकिन सेल ज्यादा होती है और मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा कमाते हैं। जबकि ज्यादा मुनाफा इस बात को जाहिर करता है कि उन मसनूआत की मांग मार्केट में निस्बतन कम है और ये कि ज्यादातर हर्बल मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट को नहीं बना रहे। दोस्तों हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के शुरू में आपको कम से कम 2 से 4 इंतहाई तजर्बाकार सेल्समैनों की जरूरत होगी, जबकि एक तजर्बाकार अकाउंटेंट की भी जरूरत होगी। बेहतर होगा कि यह काम आप खुद संभालें बजाय किसी और से यह काम लेने के, ताकि आपको हर वक्त इल्म हो अपने बिजनेस की मजमूई सूरत हाल, सेल्स की कारकर्दगी, रोजमर्रा के अखराजात, नफा नुकसान वगैरह के बारे में। इसके साथ साथ आपको 6 से 10 बंदे रखने होंगे फैक्ट्री में काम करने के लिए। इनमें से एक बंदा आपने ऐसा भर्ती करना है जो बाकी बंदों से काम ले सके, यानी इनकी निगरानी कर सके। दोस्तों आप अपने सेल्स टीम का सारा निजाम फैक्ट्री से ही मैनेज कर सकते हैं। शुरू में यही बेहतर होगा कि आप सारा काम
काम फैक्ट्री से मैनेज करें बजाय किसी और ऑफिस से। इसकी वजह यह है कि फैक्ट्री के ऑफिस से आपकी हर चीज पे नजर होगी और आप हर चीज को बखूबी समझ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको फार्माकिस्ट और प्रोडक्शन मैनेजर और क्वालिटी कंट्रोलर एक्सपर्ट की भी जरूरत होगी। इस सब के साथ साथ आपको अपने फैक्ट्री के लिए ऐसे सप्लायर ढूंढने होंगे जो आपको आपकी डिमांड के मुताबिक खाम माल यानी कि रॉ मटेरियल बर वक्त सप्लाई कर सकें। एक और बात आपको मैं बता दूं वो ये कि किसी भी कंपनी की कामयाबी में ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि इन चीजों को अमली तौर पर सीखें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आप इनमें से कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहें, आप 3 महीने कम से कम लाजम किसी के साथ लगाएं जो ये ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हो, और बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको मालूम हो जाएंगे जो मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं किए। तो दोस्तों, जब आप इस कारोबार को अच्छी तरह से चलाएंगे और वक्त के साथ अच्छी तरह समझ जाएंगे, तजुर्बा हो जाएगा, तो फिर आप बहुत आसानी के साथ एलोपैथिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और मजीद कोई सवाल पूछना आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई बिजनेस आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज।